मुख्यमंत्री का बेटा डिग्री खरीद लेगा और गरीब का बेटा स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके मैट्रिक पास करेगा, गरीब का बेटा कठिन परिश्रम करके मैट्रिक पास करेगा। मतलब उन्होंने अपने परिवार की मानसिकता उजागर की है, अपनी मानसिकता इसमें उन्होंने उजागर किया है। किस तरह की मानसिकता? आप समझिए ना कैसी मानसिकता हो गई कि डिग्री खरीद लेना, ये सामंती मानसिकता उनका हुआ। वो क्या मतलब सामंती मानसिकता हुआ कि हम तो मुख्यमंत्री के बेटे थे, चाहते तो डिग्री खरीद लेते। तो बाकी लोग जो उनके परिवार में डिग्री लिया, क्या वो पढ़ के नहीं लिए हैं? वो खरीद के ले लिए हैं क्या मुख्यमंत्री के बेटा बेटी होने के नाते? ऐसे ये ठीक नहीं है। ऐसे परिवारवादी लोग अपने को समाजवादी कहते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि परिवारवाद समाजवाद को इससे बड़ी गाली हो ही नहीं सकती है कि घोर परिवारवादी लोग अपने को समाजवादी कह दे। राबड़ी जी अच्छी पारिवारिक महिला थी, अच्छी महिला थी। अब वो सीधा मुख्यमंत्री बन गई, यही परिवारवाद था। उसके बाद राज्यसभा जाने का अवसर आया, परिवार की बेटी राज्यसभा चली गई, कोई अनुभव नहीं, पहली बार जीते हुए लोग को डिप्टी सीएम बना दिया गया। अभी 6 मंत्रालय केवल एक परिवार में है, उनके पास है 5, एक बेटे को एक बेटे को। क्या 3 मंत्रालय उसमें से किसी मुस्लिम को नहीं मिलना चाहिए था? क्या 2 मंत्रालय और किसी यादव को नहीं मिलना चाहिए था? बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर डिग्री को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर हम चाहते तो डिग्री खरीद सकते थे, लेकिन हमने डिग्री नहीं खरीदी है और ईमानदारी से भी हमने 9वीं फेल किया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा हैं। कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से जो भी कुछ है तो हम ईमानदारी से ही सब कुछ कर रहे हैं ना, हम तो डिग्री खरीदे नहीं, हमारे माता पिता तो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कहने का जरा देखिए, उनका भाव को समझिए आप कि उनके कहने का मतलब है जो मुख्यमंत्री का बेटा होगा वो डिग्री खरीद लेगा। लोकतंत्र इसकी इजाज़त देता है क्या? और गरीब का जो बेटा होगा उसको पढ़ के पास करना होगा। एक आज चपरासी बनना होगा तो उसको कम से कम +2 करना होगा। बिहार सरकार में अगर परिचारी भी बनना होगा तो कम से कम +2 करना होगा। और एक क्लर्क भी बनना होगा तो आज उसकी डिग्री लेकर के आइएगा तब बनिएगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा है कि 9वीं फेल डिप्टी सीएम हो जाता है। कहीं इस पर किसी का कोई आज तक संज्ञान नहीं हुआ। और जिस भाव से उन्होंने कहा कि साहब हम मुख्यमंत्री का बेटा, हम 2-2 मुख्यमंत्री के चाहते तो खरीद लेते। मतलब उन्होंने अपने परिवार की मानसिकता उजागर की है, अपनी मानसिकता इसमें उन्होंने उजागर किया है। किस तरह की मानसिकता? आप समझिए ना कैसी मानसिकता हो गई कि डिग्री खरीद लेना, ये सामंती मानसिकता उनका हुआ। वो क्या मतलब सामंती मानसिकता हुआ कि हम तो मुख्यमंत्री के बेटे थे, चाहते तो डिग्री खरीद लेते। तो मुख्यमंत्री का बेटा डिग्री खरीद लेगा और गरीब का बेटा स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके मैट्रिक पास करेगा, गरीब का बेटा कठिन परिश्रम करके मैट्रिक पास करेगा। तो यही उनका समझ है, सामंती सोच है। देख लीजिए आप किस प्रकार किस तरीके से इस विषय को उन्होंने रखा है। वो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम इतने कैसी ईमानदार हैं। बने, वही बात मैं कह रहा हूँ, ये इस प्रकार की बात बोल के वो अपनी ईमानदारी की बात कर रहे हैं और अपने परिवार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं अपने परिवार कि पे कैसे बाकी लोग जो उनके परिवार में डिग्री लिया, क्या वो पढ़ के नहीं लिए हैं? वो खरीद के ले लिए हैं क्या मुख्यमंत्री के बेटा बेटी होने के नाते? ऐसे ये ठीक नहीं है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी चर्चा करनी चाहिए थी, उनको कहनी चाहिए थी कि भाई पढ़ के सबको डिग्री मिलता है, हम नहीं पढ़ पाए, हमारी पढ़ने में रुचि नहीं थी, हम नहीं पढ़ पाए, हमारी रुचि खेलने में थी, हम नहीं पढ़ पाए और हमको मालूम था कि हम कुछ भी करेंगे एक दिन पिताजी के नाम पर राजनीति में आ ही जाएंगे, हम निश्चिंत भी थे। उनको ये विषय रखना चाहिए था, ईमानदारी के साथ अगर रखने का इरादा था तो ये रखना चाहिए था। आपने देखा होगा कि पहली बार नीतीश जी की कृपा से 15 में वो जीते, विधायक बने। उसके पहले क्रिकेट के मैदान में वो दौड़ते थे, हम लोग 1-2 बार देखे, कभी तौलिया लेके दौड़ के जाते थे मैदान में, कभी पानी बोतल लेकर के दौड़ के जाते थे। 1-2 बार हम लोग को बड़ा उम्मीद था कि बिहार का अपना लाल है, खेलेगा। तो हम लोग थोड़ा, हमारी भी रुचि क्रिकेट में रहती है तो देखते थे। तो 1-2 बार मुझे अवसर मिला इनको देखने का, किसी ने बताया कि ये अपना बिहार का तेजस्वी यादव है, लालू जी के लड़के हैं। तो रुचि से थोड़ा मैंने देखा कि क्या है। तो खेलने में भी रुचि, मान लीजिए नहीं खेल पाए
तो प्रयास उन्होंने किया, अच्छा प्रयास किया, टीम में नाम भी गया। तो ये ठीक है, स्पष्टता के साथ कहनी चाहिए कि हमारी रुचि पढ़ने में नहीं थी, हम नहीं पढ़ पाए। हमको मालूम था कि मेरा बाप बिहार का मुख्यमंत्री रहा है, मेरी माँ बिहार की मुख्यमंत्री रही है। कल हम जीतेंगे पहली बार भी तो ओहदा मुझे मिल ही जाएगा। तो नीतीश जी की कृपा से जब ये पहली बार जीते और उस पार्टी में आप देख लीजिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ लोग थे, ये लोग माई समीकरण की बात करते हैं, इनको कहाँ मुसलमान पर भरोसा हुआ? हुआ भरोसा? अगर भरोसा होता तो सीनियरिटी के नाते, अनुभवी नेता के नाते 15 में उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता, नहीं बनाए। 95 से हमारे यहाँ लगातार जीत रहे थे बाबू ललित यादव, यादव पर ही इनको भरोसा था, तो आप उनको उप मुख्यमंत्री बनाए होते 15 में। लेकिन न मुसलमान को, न यादव को, उनको न मुस्लिम पर भरोसा है, न यादव पर भरोसा है। इस पूरे परिवार को अपने परिवार पर भरोसा है। इस नाते पहली बार नीतीश जी की कृपा से जब 15 में तेजस्वी जी जीते तो उनको सीधा उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई और 5 बार 7 बार के जीते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी सामान्य मंत्री बन करके सरकार में शामिल हुए। ललित यादव जी को वो भी अवसर नहीं मिला, इस बार अवसर मिला है। तो ये कुल मिला के परिवारवादी लोग हैं और कभी कभी मुझे हंसी आती है कि ऐसे परिवारवादी लोग अपने को समाजवादी कहते हैं, तो बड़ी हंसी आती है कि परिवारवाद, समाजवाद को इससे बड़ी गाली हो ही नहीं सकती है कि घोर परिवारवादी लोग अपने को समाजवादी कह दे, तो समाजवाद को इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती है। आपने विश्वास की बात की है और उसमें भी आपने कहा कि एमवाई समीकरण की बात करते हैं, यादव पे भरोसा नहीं है, मुस्लिम पे भरोसा नहीं है, लेकिन उनके नेता कहते हैं हमारे नेता में टैलेंट है तो हम दूसरे को क्यों कुर्सी दें? मैं तो उदाहरण के साथ ये बात बताया कि 15 में उनका टैलेंट तो किस बात से आंका जाएगा? एजुकेशन से दिखा नहीं, खेल में भी खूब कूदे, दिखा नहीं, तो किस बात का टैलेंट? परिवार के अंदर विश्वास। लालू जी हटे, राबड़ी जी आई, कैसा टैलेंट? राबड़ी जी अच्छी पारिवारिक महिला थी, अच्छी महिला थी, अब वो सीधा मुख्यमंत्री बन गई, यही परिवारवाद था। उसके बाद राज्यसभा जाने का अवसर आया, परिवार की बेटी राज्यसभा चली गई। उसके बाद परिवार में डिप्टी सीएम बनाने का मौका आया, सीधा अनुभव, कोई अनुभव नहीं, पहली बार जीते हुए लोग को डिप्टी सीएम बना दिया गया। अभी 6 मंत्रालय केवल एक परिवार में है, उनके पास है 5, एक बेटे को, एक बेटे को। लालू जी जिसको समझदार समझते हैं उसको 5 मंत्रालय दिए और जिसको थोड़ा वो समझते हैं कि वो उतना पुख्ता नहीं है उसको भी 1 मंत्रालय दे करके रखे हुए हैं। तो 5 मंत्रालय एक परिवार में, क्या 3 मंत्रालय उसमें से किसी मुस्लिम को नहीं मिलना चाहिए था? क्या 2 मंत्रालय और किसी यादव को नहीं मिलना चाहिए था? तो कौन सा माई समीकरण बना के चल रहे हैं? आप केवल परिवार का समीकरण बना के चल रहे हैं और परिवार का समीकरण रचने में ये परिवार बहुत आगे है, केवल परिवार की राजनीति करता है। बिहार के मुसलमानों और यादवों को बेवकूफ़ बनाकर अपने परिवार की, अपने हित की राजनीति करता है ये परिवार। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा का। इनका कहना था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण की बात करते हैं, एमवाई का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन भरोसा तो इनको ना यादव पे है ना मुस्लिम पे। सब दिन जो है वोट लेने का काम सिर्फ कर रहे। वहीं पे जिस तरह से लगा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जो है, हमारे माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, अगर चाहते तो डिग्री हम जो है खरीद सकते थे। इसको लेकर के भी इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।